नमस्ते दोस्तों, गाइड लाइफस्टाइल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस बूटे के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी देने वाले हो। इसके फ़ायदे, इसकी पहचान और इसके आयुर्वेदिक दवाई किस किस बीमारी में काम करती है, इसकी जानकारी देने वाला हो। कृपया आखिर तक बने रहे वीडियो में, ताकि आपको सारी जानकारी पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। इस जड़ी बूटी का ज्ञान आपको नहीं है तो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, इसका नाम है मोमांजाक कहते हैं इसे, मराठी में इसे कड़वी नाय कहते हैं। इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। इसका साइंटिफिक नाम है एनिकोस्टिमा लिटोरल और है जंटियानेसी परिवार में आती है। इसकी फैमिली है जंटियानेसी। ये बारिश के मौसम में मिलती है। इसे जड़ से तक नहीं उखाड़ना चाहिए, ऐसा तोड़ के लेना चाहिए। काम की जड़ी बूटी है। 100 रोगों का नाश करने वाली होती है। त्रिदोष का नाश करने वाली होती है। वात पित्त कफ का ये सेवन करती है। ये कड़वे है, बहुत कड़वे है। एक पत्ता भी चबाने से आपका मुंह इतना कड़वा पड़ जाता है कि आप यकीन भी नहीं करोगे। लेकिन ये ज़बरदस्त औषधि है। आपके पित्त को जलाती है, पित्त को पूरी तरह से ठीक करती है। 40 तरह के पित्त रोग को ये पूरी तरह से नष्ट करती है। देखिए, सारे छोटे छोटे प्लांट है, 2-3 इंच के, लेकिन इसकी लंबाई कम से कम 2.5 फुट तक भी हो जाती है। मैं आपको इसे एक आधा फुट का भी एक पौधा दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको, देखिए, ये सारे प्लांट उग चुके हैं। बारिश के मौसम में मिलती है। बारिश के मौसम में इसका कलेक्शन करके सुखा कर इसका चूर्ण बना के रखें और साल भर इसका इस्तेमाल करें। मैं जो जानकारी देने वाला हूँ इस बीमारी में इसका इस्तेमाल करते रहिए। तो मैं हमेशा इसका यूज़ करता रहता हूँ, लोगों को दवाई बना कर देता हूँ। इसका अर्क भी निकाला जाता है। इसे कड़वी नाय कहते हैं। स्वाद में बहुत कड़वी होते हैं। उष्ण तीक्ष्ण कड़वी है और उष्ण विरेकी है। कड़वी होने के कारण ही पित्त का नाश करते हैं। उष्ण होने के कारण कफ का नाश करते हैं और काफ़ी कषाय कड़वी होने के कारण खांसी का भी नाश करते हैं। गले में खराश है तो खराश को दूर करते हैं। स्वाद में काफ़ी कड़वी होती है, कषाय होती है, तीखी होती है, इसलिए कफ का भी नाश करते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये सूजन को दूर करते हैं और घुटनों के दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशी में जो जकड़न दर्द होते हैं, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे काम करती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल हिप्पोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं। लीवर के लिए काफ़ी अच्छा वरदान है। कैसा भी आपका लीवर फेलियर हो, हेपेटाइटिस हो, पीलिया हो, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा दवाई के रूप में काम करती है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। इसका काढ़ा बनाकर पिया जाता है और इसका अर्क भी पिया जाता है। इसका चूर्ण भी खाया जाता है। काफ़ी कम मात्रा में इसका सेवन किया जाता है क्योंकि ये बहुत कड़वी है। देखिए, यहाँ पे बहुत ऊंची, आधा फुट की ऊंचाई है। देखिए अंदर, क्योंकि अंदर है, देखिए ये अंदर घास के अंदर है। इसे कोई जानवर नहीं घूमा, जानवर घूमता नहीं है। बाहर जानवर घूमते चरते हैं, गाय भैंस घास खाने के लिए आते हैं, इसीलिए बाहर छोटे छोटे पौधे हैं। लेकिन ये कम से कम है आधा फुट का। देखिए, आधा फुट का है ये पौधा। देखिए, मैं इसको उखाड़ के नहीं लेता, काट के लेता हूँ, क्योंकि अगले साल इसकी पूरी तरह से पैदावार बाकी रह सके। पूरी तरह से नेचर तरीके से इसकी पैदावार होती है। नेचर ने बहुत कुछ दे दिया है आपको, लेकिन आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इसके ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे और आप बीमारी से दूर रहेंगे, 100 बीमारी से दूर रहेंगे। देखिए, इसकी यहाँ पे दुब घास भी है। दुब घास भी अच्छी यहाँ टिकानी यहीं पे उग चुकी है। तो देखिए, ये है मोमांजाक। कम से कम आधा फुट से भी ज़्यादा लंबाई है, इसकी ऊंचाई है। देखिए, इसको अंडाकार भालाकार आकृति के पत्ते लगते हैं और श्वेत वर्ण के फूल लगते हैं। एक कड़ू कषाय होती है और एक कप वात पित्त का त्रिदोष का शमन करती है। गांव देहात में 80% लोग इसका 80% बीमारी दूर करने के लिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं। सदियों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और बीमारी से दूर रहते हैं। ये रक्त शर्करा स्तर को कम करते हैं, यानी डायबिटीज़ को पूरी तरह से
ठीक करने की क्षमता रखती है। डायबिटीज़ ने इसका सेवन किया जाता है, मधुमेह में पूरी तरह से ही राहत दिलाती है। पेट में गैस बनती हो तो इसका काढ़ा बनाकर या पत्ते चबाने से गैस निकल जाता है और पाचन क्षमता को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पाचन को बढ़ाती है। खाया पिया आपको पचता नहीं, गैस बढ़ती है, तो पेट के सारे रोग को ही ठीक करती है, पेट के कृमियों को मार देती है और अपनी पाचन क्षमता डबल स्ट्रॉन्ग बन जाती है, पावरफुल बन जाती है। आपको भूख भी अच्छे लगने लगती है। आपको भूख न लगने की समस्या है, अग्निमांद्य की समस्या है, इसके पत्ते चबा ले खाली पेट, अच्छी भूख लगने लगेगी, पाचन क्षमता आपकी मजबूत बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, पावरफुल बन जाएगी। आप पत्थर भी पचा सकेंगे, आपकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। खाली ये दवाई का काम नहीं करती, आपको ये एनर्जी भी देती है, ऊर्जा भी देती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है। इतनी अच्छी जड़ी बूटी, 100 बीमारी से दूर रह सकते हो। ये अपने खून को भी साफ करती है। खून के माध्यम से जो चर्म रोग निकलता है, स्किन डिसीज होते हैं, स्किन डिसीज को भी है पूरी तरह से ठीक करने में माहिर होती है। ब्लड को प्योरीफायर करते हैं, खून को साफ करती है। इतनी अच्छी जड़ी बूटी है, इसी कारण अपने खून में जितनी भी गंदगी है ये बाहर निकलती है और आपके स्किन डिसीज में आराम मिलता है। अपने दिल को, हृदय को, हार्ट को भी मजबूत करती है, नस नस में जान डालती है और आपको जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, लैंगिक समस्या है, इसी को भी दूर करती है। गठियावात को भी दूर करती है, संधिवात, आमवात को भी ठीक करते हैं। गैस पेट में नहीं बना देती, जितना भी गैस है वो बाहर निकालती है और आपके पेट को, स्टमक को आराम मिलता है। पेट के अंदर, आंतों के अंदर जब आपको घाव बन जाता है, अल्सर बन जाता है, उसी को भी ठीक करती है। कोई जख्म हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसी को भी है ठीक करती है अंदर। इसका जूस या काढ़ा पीने से, इसका पत्ते चबाने से, इसके पौधे उखाड़कर सुखाकर इसका क्वाद बना ले, साल भर इसका इस्तेमाल करें। जोड़ों के दर्द के लिए, पेट के लिए, गैस के लिए और अपने आमवात के लिए, जख्म के लिए ये एंटीसेप्टिक भी होते हैं। इसका रस लगाने से ऊपर से जो जख्म है, जख्म का भी शोधन होता है और चर्म रोग के लिए भी इसके लगाने से भी फ़ायदा होता है और अंदर लेने से भी फ़ायदा होता है। यहाँ पे बहुत सारे अंदर पौधे हैं मोमोजाक के, एनिकोस्टिमा लिटोरल। कुदरत ने बहुत कुछ दिया है। लोग हमेशा हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास भगाते हैं, जाते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके नज़दीक कुदरत ने आपको ये जड़ी बूटी दी है, एक वरदान दे दिया है। इसका इस्तेमाल करके आप, मैंने बताई हुई सारी बीमारी को आप दूर भगा सकते हो, उस बीमारी से दूर रह सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे सारा प्लांट है, छोटे छोटे प्लांट उग चुके हैं, बहुत सारा प्लांट है यहाँ पे। देखिए, ये देखिए, बहुत सारे ये प्लांट इस जगह पे मुझे मिल चुके हैं और मैंने वीडियो बनाने के बारे में सोचा है। कुदरत का इस्तेमाल करें, जड़ी बूटी का इस्तेमाल करें, आयुर्वेद का इस्तेमाल करें। आयुर्वेद आपको 100 साल की उम्र देता है और आप इसका फ़ायदा उठाइए। इसकी चाय बनाकर पीने से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन कच्चे पत्ते खाने से भूख अच्छी लगती है, पाचन अच्छा होता है, गैस निकलती है, पेट में गैस बनी रहती है, पेट फूला फूला रहता है, तो फूला पेट की समस्या, पेट फूलने की समस्या को है पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, गैस को बाहर निकालता है और भूख भी अच्छी लगने लगती है। ये हल्का रेचक है, ये पेट को भी अच्छी तरह से साफ करता है। मल त्यागने में कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो ये मिटा देता है। मल आसानी से बाहर निकलता है इसके सेवन से। मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ और आप कई सारी बीमारी से दूर रहता हूँ, पेट की सारी बीमारी से दूर रहता हूँ। पेट के कृमियों को भी मार देती है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत कड़वी है, पावरफुल है। जब आपको सांप डस ले, सांप ने काट लिया और जहर अपने बदन के अंदर छोड़ दिया, तो इसके उस बाइट के जगह पे इसका रस लगाने से जहर का असर ख़त्म हो जाता है। ऐसा ग्रंथ में, आयुर्वेद ग्रंथ में उल्लेख मिला है और कई सारे पुराने गांव देहात रहने वाले आदिवासी लोग भी कहते हैं कि सांप ने डस लिए पे जगह पे, बाइट की जगह पे इसका रस लगाने से उसका जहर ख़त्म हो जाता है, जहर का असर ख़त्म हो जाता है और इंसान की जान बच जाती है। ये देखिए, सारे घास में गए अंदर सारे पौधे ही पौधे हैं। मैं बारिश ख़त्म होने के बाद इसका निकाल कर चूर्ण बनाऊँगा, क्वाद बनाऊँगा
और मैं एक आयुर्वेदिक राजवैद्य हूँ, लोगों को दवाई देता हूँ, इसलिए मैं इसे हमेशा जड़ी बूटी निकाल कर रखता हूँ, लोगों को आयुर्वेदिक दवा देता हूँ। किसी को आयुर्वेदिक दवा चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी की बीमारी के ऊपर, किसी भी बीमारी के ऊपर मैं दवाई देता हूँ, ऑनलाइन भी भेज देता हूँ, तो कृपया कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। दोस्तों, ये बुखार को भी कम करते वह विज्ञान का नियम है। उष्ण होने के कारण लोहे से लोहा काटा जाता है। इस विज्ञान के सिद्धांत से ये उष्ण है और बुखार भी उष्ण होता है। इसका काढ़ा रस पीने से बुखार तुरंत उतर जाता है और मलेरिया भी इसे ठीक हो जाता है। 3 दिन में इसका काढ़ा पीने से 3 दिन में ही पूरी तरह से मलेरिया ठीक हो जाता है, डेंगू ठीक हो जाता है। इसके ऊपर यकीन मत करें, इसका इस्तेमाल करके देखिए, फिर आप समझोगे कि ये कितनी फ़ायदेमंद है। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो भी तुलसी के पत्ते डालकर इसका काढ़ा बना ले और 2 दिन में आपके सर्दी खांसी दूर हो जाएगी, खांसी भी ठीक हो जाएगी, कफ पूरी तरह से बलगम निकल जाएगा बाहर और आपको पूरी तरह से होशियारी लग जाएगी और आप पूरी तरह से स्वस्थ बन जाएंगे। किसी को दवा चाहिए, पथरी की दवा, जोड़ों के दर्द, वात की दवा, अर्थराइटिस, सारी बवासीर की, पाइल्स की दवा, कोई भी कैंसर की दवा, तो मुझे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें या कांटेक्ट करें। मैं बात करके आप सारी जानकारी देकर आपको दवाई भेज दूंगा और उसका जो रेट है उसी के समय में आपको बता दूंगा। चलिए, आयुर्वेद का इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, 100 साल जिए, क्योंकि आयुर्वेद आपको 100 साल उम्र देता है, आपको स्वस्थ रखता है। कोई भी एलोपैथिक दवा आपको स्वस्थ नहीं रख सकती, खाली आपका आयु पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है एलोपैथी ने। आपको लंबी आयु उम्र जीनी है तो खाली आपका आयुर्वेद का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही सारी जड़ी बूटी का ज्ञान पाने के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए जानकारी पाने के लिए हमारे गाइड लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, मिलते हैं अगले एक अच्छी जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।